इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। फोन क्यों बंद जा रहा है? सुनिए, रात के 2 बज गए हैं और सरफराज अभी तक घर नहीं आया। फोन भी बंद है उसका। मैं कहीं दोस्तों में बैठ गया होगा। इस तरह से करता नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गया है ये। खुद सोती हो ना मुझे सोने दे रही हो। आ जाएगा, परेशान क्यों हो रही हो? लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे भाई, बैटरी खत्म हो गई होगी फोन की। अच्छा, आप एक काम कीजिए, उसके दोस्तों को फोन करें। ये को वक्त है किसी को फोन करने का? वैसे भी उसके दोस्तों के नंबर नहीं है मेरे पास। बस एक वो फहद का नंबर है, कहती हो तो उसे कॉल कर लेता हूँ। हाँ, फहाद को कॉल करें, उससे पूछे कि वो उसके साथ है। अगर नहीं है तो दूसरे दोस्तों के नंबर ले लें और पता करें कहाँ है वो। कहता हूँ बाकी दोस्तों के नंबर मुझे मैसेज कर दे अगर हैं उसके पास। बंद है फोन? हाँ, वालेकुम अस्सलाम फहद बेटा। सॉरी वो इतनी देर तुम्हें तंग कर रहा हूँ, लेकिन पूछना था सरफराज तुम्हारी तरफ तो नहीं आया? बेटा 2 बज गए हैं, अभी तक घर नहीं आया। माँ उसकी परेशान हो रही है। एक काम करो, मुझे बाकी दोस्तों के जरा नंबर टेक्स्ट कर दो। शुक्रिया शुक्रिया। पांच बरस बीत गए, जवार को हमसे बिछड़े हुए, कि महसूस ही नहीं होता कि वो हम में नहीं है। दिल पर तो हमारे भी बहुत बोझ है साईं जी, मगर जितनी जिंदगी रब साईं ने लिखी है जीनी पड़ेगी ना। दिल पर तो हमारे भी बहुत बोझ है साईं जी। आप ज्यादा परेशान ना हो, नीचे कुरान खाने के इंतजामात हम देख लेंगे। अच्छा, आप बस आराम करें। बड़े साईं, जाफर साहब सुबह से 2 बार आ चुके हैं आपको ये डायरी देने के लिए, लेकिन आप आराम कर रहे थे। जाते हुए डायरी मुझे दे गए थे ताकि आप जब उठें तो आपको ये डायरी दे दें। फोन क्यों बंद जा रहा है? सुनिए, रात के 2 बज गए हैं और सरफराज अभी तक घर नहीं आया। फोन भी बंद है उसका। मैं कहीं दोस्तों में बैठ गया होगा।
इस तरह से करता नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गया है ये। खुद सोती हो ना मुझे सोने दे रही हो। आ जाएगा, परेशान क्यों हो रही हो? लेकिन उसका फोन बन जा रहा है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे भाई बैटरी खत्म हो गई होगी फोन की। अच्छा आप एक काम कीजिए, उसके दोस्तों को फोन करें। ये को वक्त है किसी को फोन करने का? वैसे भी उसके दोस्तों के नंबर नहीं है मेरे पास, बस एक वो फहद का नंबर है, कहती हो तो उसे कॉल कर लेता हूँ। हाँ हाँ, फहद को कॉल करें, उससे पूछे कि वो उसके साथ है, अगर नहीं है तो दूसरे दोस्तों के नंबर ले लें और पता करें कहाँ है वो। कहता हूँ बाकी दोस्तों के नंबर मुझे मैसेज कर दे अगर हैं उसके पास। बंद है फोन। हाँ वालेकुम अस्सलाम फहद बेटा, सॉरी वो इतनी देर तुम्हें तंग कर रहा हूँ, लेकिन पूछना था सरफराज तुम्हारी तरफ तो नहीं आया? बेटा 2 बज गए हैं, अभी तक घर नहीं आया, माँ उसकी परेशान हो रही है। एक काम करो, मुझे बाकी दोस्तों के जरा नंबर टेक्स्ट कर दो। शुक्रिया शुक्रिया। पांच बरस बीत गए जवार को हमसे बिछड़े हुए, कि महसूस ही नहीं होता कि वो हम में नहीं है। दिल पर तो हमारे भी बहुत बोझ है साईं जी, मगर जितनी जिंदगी रब साईं ने लिखी है जीनी पड़ेगी ना। दिल पर तो हमारे भी बहुत बोझ है साईं जी, आप ज्यादा परेशान ना हो, नीचे कुरान खानी के इंतजामात हम देख लेंगे। अच्छा आप बस आराम करें। बड़े साईं, जाफर साहब सुबह से 2 बार आ चुके हैं आपको ये डायरी देने के लिए, लेकिन आप आराम कर रहे थे। जाते हुए डायरी मुझे दे गए थे ताकि आप जब उठें तो आपको ये डायरी दे दें। क्यों ये तुम यहाँ? आपसे मिलना है। आपको देखना है। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। आपका चेहरा आपके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा। आप आज भी मोहब्बत करते हैं मुझसे। हमारे बीच जो कुछ था वो खत्म हो चुका है। मिस फिजा, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। यू नो वेरी वेल कि लास्ट ईयर मेरी मिसेस की डेथ हो गई थी और मेरी 2 छोटी बेटियां भी हैं।
और उनको माँ की ज़रूरत है। तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं उनको आपसे मिलवा सकता हूँ। फहमी का सारा कसूर मेरा है। इन्हीं बच्चियों को ताने दे दे के अपने आप से दूर ना करता ना, इतना बड़ा सानेहा। साईं जी, ये तो जवार की डायरी है। ये तो खो गई थी। इतने सालों बाद आपको कहाँ से मिली? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जानिसार ड्रामा देखने और जानिसार ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। जानिसार की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दुआ का बाबा अपने घर वालों से अपनी बेटी दुआ से झगड़ा करने के बाद, यानी कि उसे डांटने के बाद घर से निकल जाता है। वो अपनी बेटी कहता है, देखो तुम्हें और किन किन मुश्किलात से गुज़रना है, तुम ये किस किस तरह के इल्ज़ाम और काम कर रही हो, क्या तुमने मेरा हर तरफ से नाक नहीं कटवा दिया। इसी वजह से वो घर से बाहर चला जाता है। और इधर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है, यानी कि जो दुआ के मामले में शरीक है, यानी कि वो दुआ के यानी कि दुआ को उसके खावंद से छुड़ाने के लिए, यानी कि उससे तलाक दिलवाने के लिए दुआ की जो शोर की जो दूसरी बीवी होती है उसे ये कहता है कि मैं दुआ को छुड़वा दूंगा और तुम उसके बदले मुझे पैसे दे देना। उस लड़के का बाप दुआ के बाबा को मिलता है और दुआ के बाबा को कहता है, देखो मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, तुम्हारी बेटी से मेरा बेटा झगड़ा करेगा, यानी कि इसकी बेटी का जो होता है ससुर, वो दुआ के पापा को मिलता है और वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, देखो भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी और मेरे बेटे से गलती हो गई, और अपनी बेटी को वापस हमारे घर भेज दो ताकि दोबारा से हम एक हो जाएं और एक ही घर में मिलकर रहना शुरू कर दें। इस पर दुआ का बाबा कहता है, नहीं, अब इसका कोई पुख्ता ही हल निकालेंगे, क्योंकि आपने पहले हमें धोखा दे लिया है और आपके धोखे की वजह से मेरी बेटी का बच्चा भी ज़ाया हो चुका है और उसके भी ज़िम्मेवार आप हो, और आपने ये बहुत ही गलत किया है और आपको सबसे पहले इसका हिसाब किताब देना होगा और फिर ही हम आगे कोई बात करेंगे। ये तो बात का मसला है कि हम अपनी बेटी को भेजेंगे या नहीं। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जानिसार ड्रामा देखने और जानिसार ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। जानिसार की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दुआ का बाबा अपने घर वालों से अपनी बेटी दुआ से झगड़ा करने के बाद, यानी कि उसे डांटने के बाद घर से निकल जाता है। वो अपनी बेटी कहता है, देखो तुम्हें और किन किन मुश्किलात से गुज़रना है, तुम ये किस किस तरह के इल्ज़ाम और काम कर रही हो, क्या तुमने मेरा हर तरफ से नाक नहीं कटवा दिया। इसी वजह से वो घर से बाहर चला जाता है। और इधर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है, यानी कि जो दुआ के मामले में शरीक है, यानी कि वो दुआ को उसके खावंद से छुड़ाने के लिए, यानी कि उससे तलाक दिलवाने के लिए दुआ की जो
शोर की जो दूसरी बीवी होती है उसे ये कहता है कि मैं दुआ को छुड़वा दूंगा और तुम उसके बदले मुझे पैसे दे देना। उस लड़के का बाप दुआ के बाबा को मिलता है और दुआ के बाबा को कहता है, देखो मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, तुम्हारी बेटी से मेरा बेटा झगड़ा करेगा, यानी कि इसकी बेटी का जो होता है ससुर वो दुआ के पापा को मिलता है और वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, देखो भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी और मेरे बेटे से गलती हो गई और अपनी बेटी को वापस हमारे घर भेज दो ताकि दोबारा से हम एक हो जाएं और एक ही घर में मिलकर रहना शुरू कर दें। इस पर दुआ का बाबा कहता है, नहीं, अब इसका कोई पुख्ता ही हल निकालेंगे क्योंकि आपने पहले हमें धोखा दे लिया है और आपके धोखे की वजह से मेरी बेटी का बच्चा भी ज़ाया हो चुका है और उसके भी जिम्मेवार आप हो और आपने ये बहुत ही गलत किया है और आपको सबसे पहले इसका हिसाब किताब देना होगा और फिर ही हम आगे कोई बात करेंगे। ये तो बात का मसला है कि हम अपनी बेटी को भेजेंगे या नहीं। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जानिसार ड्रामा देखने और जानिसार ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। जानिसार की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दुआ का बाबा अपने घर वालों से अपनी बेटी दुआ से झगड़ा करने के बाद, यानी कि उसे डांटने के बाद घर से निकल जाता है। वो अपनी बेटी कहता है, देखो तुम्हें और किन किन मुश्किलात से गुज़रना है, तुम ये किस किस तरह के इल्ज़ाम और काम कर रही हो, क्या तुमने मेरा हर तरफ से नाक नहीं कटवा दिया। इसी वजह से वो घर से बाहर चला जाता है और इधर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है, यानी कि जो दुआ के मामले में शरीक है, यानी कि वो दुआ को उसके खावंद से छुड़ाने के लिए, यानी कि उससे तलाक दिलवाने के लिए दुआ की जो शोर की जो दूसरी बीवी होती है उसे ये कहता है कि मैं दुआ को छुड़वा दूंगा और तुम उसके बदले मुझे पैसे दे देना। उस लड़के का बाप दुआ के बाबा को मिलता है और दुआ के बाबा को कहता है, देखो मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, तुम्हारी बेटी से मेरा बेटा झगड़ा करेगा, यानी कि इसकी बेटी का जो होता है ससुर वो दुआ के पापा को मिलता है और वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, देखो भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी और मेरे बेटे से गलती हो गई और अपनी बेटी को वापस हमारे घर भेज दो ताकि दोबारा से हम एक हो जाएं और एक ही घर में मिलकर रहना शुरू कर दें। इस पर दुआ का बाबा कहता है, नहीं, अब इसका कोई पुख्ता ही हल निकालेंगे क्योंकि आपने पहले हमें धोखा दे लिया है और आपके धोखे की वजह से मेरी बेटी का बच्चा भी ज़ाया हो चुका है और उसके भी जिम्मेवार आप हो और आपने ये बहुत ही गलत किया है और आपको सबसे पहले इसका हिसाब किताब देना होगा और फिर ही हम आगे कोई बात करेंगे। ये तो बात का मसला है कि हम अपनी बेटी को भेजेंगे या नहीं। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जानिसार ड्रामा देखने और जानिसार ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। जानिसार की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद।
इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दुआ का बाबा अपने घर वालों से अपनी बेटी दुआ से झगड़ा करने के बाद यानी कि उसे डांटने के बाद घर से निकल जाता है। वो अपनी बेटी कहता है, देखो तुम्हें और किन किन मुश्किलात से गुज़रना है, तुम ये किस किस तरह के इल्ज़ाम और काम कर रही हो, क्या तुमने मेरा हर तरफ से नाक नहीं कटवा दिया। इसी वजह से वो घर से बाहर चला जाता है और इधर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है यानी कि जो दुआ के मामले में शरीक है, यानी कि वो दुआ के यानी कि दुआ को उसके खावंद से छुड़ाने के लिए यानी कि उससे तलाक दिलवाने के लिए दुआ की जो शोर की जो दूसरी बीवी होती है उसे ये कहता है कि मैं दुआ को छुड़वा दूंगा और तुम उसके बदले मुझे पैसे दे देना। उस लड़के का बाप दुआ के बाबा को मिलता है और दुआ के बाबा को कहता है, देखो मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, तुम्हारी बेटी से मेरा बेटा झगड़ा करेगा, यानी कि इसकी बेटी का जो होता है ससुर वो दुआ के बाबा को मिलता है और वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, देखो भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी और मेरे बेटे से गलती हो गई और अपनी बेटी को वापस हमारे घर भेज दो ताकि दोबारा से हम एक हो जाएं और एक ही घर में मिलकर रहना शुरू कर दें। इस पर दुआ का बाबा कहता है, नहीं अब इसका कोई पुख्ता ही हल निकालेंगे क्योंकि आपने पहले हमें धोखा दे लिया है और आपके धोखे की वजह से मेरी बेटी का बच्चा भी ज़ाया हो चुका है और उसके भी ज़िम्मेवार आप हो और आपने ये बहुत ही गलत किया है और आपको सबसे पहले इसका हिसाब किताब देना होगा और फिर ही हम आगे कोई बात करेंगे। ये तो बात का मसला है कि हम अपनी बेटी को भेजेंगे या नहीं। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जानिसार ड्रामा देखने और जानिसार ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। जानिसार की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दुआ का बाबा अपने घर वालों से अपनी बेटी दुआ से झगड़ा करने के बाद यानी कि उसे डांटने के बाद घर से निकल जाता है। वो अपनी बेटी कहता है, देखो तुम्हें और किन किन मुश्किलात से गुज़रना है, तुम ये किस किस तरह के इल्ज़ाम और काम कर रही हो, क्या तुमने मेरा हर तरफ से नाक नहीं कटवा दिया। इसी वजह से वो घर से बाहर चला जाता है और इधर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है यानी कि जो दुआ के मामले में शरीक है, यानी कि वो दुआ के यानी कि दुआ को उसके खावंद से छुड़ाने के लिए यानी कि उससे तलाक दिलवाने के लिए दुआ की जो शोर की जो दूसरी बीवी होती है उसे ये कहता है कि मैं दुआ को छुड़वा दूंगा और तुम उसके बदले मुझे पैसे दे देना। उस लड़के का बाप दुआ के बाबा को मिलता है और दुआ के बाबा को कहता है, देखो मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, तुम्हारी बेटी से मेरा बेटा झगड़ा करेगा, यानी कि इसकी बेटी का जो होता है ससुर वो दुआ के बाबा को मिलता है और वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सलाहुद्दीन ड्रामा देखने और सलाहुद्दीन ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों सलाहुद्दीन की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद।
इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जंगी महल को दिखाया जाता है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने तख्त के ऊपर बैठा हुआ होता है और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का ख्वाजा और सलाहुद्दीन और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जो बेगम होती है और ये सब लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और ये सब लोग वहाँ पर बैठकर मशवरा कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ही जो है बाज़ंतीनी शहज़ादी विक्टोरिया वो भी यहाँ पर आई हुई होती है और ये सब लोग बैठकर गज़ा को फ़तह करने के लिए जो है मंसूबा बना रहे होते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन कहता है कि हम गज़ा को जल्द अज जल्द फ़तह करेंगे और गज़ा को अपना मुल्क और अपना शहर बनाएंगे और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस पर वो अपने तमाम सरदारान से पूछता है, तो आप बताएं सरदारान, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो इस पर वो तमाम के तमाम जो सरदार हैं वो कहते हैं इंशाअल्लाह मेरे सुल्तान ऐसा ही होगा। दूसरी तरफ हमें कुद्स का मंज़र दिखाया जाता है जहाँ पर शहज़ादी विक्टोरिया अपने कमांडर यानी कि उनका जो मेन कमांडर होता है उसके साथ मौजूद होती है और शहज़ादी विक्टोरिया उससे पूछती है कि बताओ क्या सूरत हाल है गज़ा की, क्या हम उसे इन जो सल्जूकी और ये तमाम के तमाम जंगी सिपाही हैं इनके हवाले करना है गज़ा को। क्या आपकी फ़ौजें काम नहीं आ रही, क्या आपकी फ़ौजें कम पड़ चुकी हैं जो इतनी तेज़ी से जंगी और सलाहुद्दीन के सिपाही आगे बढ़ रहे हैं और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, क्या आपसे कुछ भी नहीं होता। तो इस पर वो बाज़ंतीनी कमांडर कहता है देखो शहज़ादी विक्टोरिया, हम जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह जो है इन तमाम के तमाम तो जितने भी तुर्क और जंगी सिपाही हैं उन्हें ख़त्म कर डालेंगे और ख़त्म करने के बाद जब मैं सलाहुद्दीन का सर काट कर तुम्हारे पास लेकर आऊँगा तब हम दोनों शादी करेंगे। इधर हमें कारा तगीन को दिखाया जाता है जो अपने जो उसके बागी सिपाही होते हैं यानी कि बहुत ही अच्छे जंगजू होते हैं, उन्हें लेकर घोड़ों के ऊपर सवार होकर वो जंगल में मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है। तो कुछ दूर जाने के बाद कारा तगीन हाथ का इशारा करता है और अपने सिपाहियों को वहाँ पर रुकने के लिए कहता है और इसके बाद जो कारा तगीन और उसके सिपाही हैं तमाम के तमाम रुक जाते हैं और एक जगह पर मुत्तहद हो जाते हैं और इनके सामने कुछ निकाबपोश आदमी आ जाते हैं और वो इन्हें रोकते हैं। तो उन्होंने अपना चेहरा ढांपा हुआ होता है यानी कि अपने आप को उन्होंने अपनी पहचान को छुपाया हुआ होता है अपने चेहरों को, ताकि ये कारा तगीन और उसके सिपाही इनको पहचान आ सके। अगर कारा तगीन और इसके सिपाही उन्हें पहचान लेते तो इस तरह से इनके दरमियान कशीदगी पैदा हो जाती और पता चल जाता कि ये सिपाही किसके हैं और इस तरह से फिर कारा तगीन और उन निकाबपोशों के दरमियान जंग होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर एक बहुत ही भयानक लड़ाई होती है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खून रेज़ी होती है। कारा तगीन और उसके सिपाही बहुत एक बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इन तमाम के तमाम बाज़ंतीनी यानी कि इन निकाबपोशों का खात्मा कर देते हैं। इधर हमें गज़ा महल का मंज़र दिखाया जाता है जहाँ पर जो है सुल्तानम यानी कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जो होती है वालदा वो आ जाती है और वो तख्त के ऊपर बैठ जाती है और इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ का बोसा लेता है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सलाहुद्दीन ड्रामा देखने और सलाहुद्दीन ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, सलाहुद्दीन की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जंगी महल को दिखाया जाता है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने तख्त के ऊपर बैठा हुआ होता है और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का ख्वाजा और सलाहुद्दीन और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जो बेगम होती है और ये सब लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और ये सब लोग वहाँ पर बैठकर मशवरा कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ही जो है बाज़ंतीनी शहज़ादी विक्टोरिया वो भी यहाँ पर आई हुई होती है और ये सब लोग बैठकर गज़ा को फ़तह करने के लिए जो है मंसूबा बना रहे होते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन कहता है कि हम गज़ा को जल्द से जल्द फ़तह करेंगे और गज़ा को अपना मुल्क और अपना शहर बनाएंगे और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस पर वो अपने तमाम सरदारान से पूछता है, तो आप बताएं सरदारान, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो इस पर वो तमाम के तमाम जो सरदार हैं वो कहते हैं इंशाल्लाह मेरे सुल्तान ऐसा ही होगा। दूसरी तरफ हमें कुद्स का मंज़र दिखाया जाता है जहाँ पर शहज़ादी विक्टोरिया अपने कमांडर यानी कि उनका जो मेन कमांडर होता है उसके साथ मौजूद होती है और शहज़ादी विक्टोरिया उससे पूछती है कि बताओ क्या सूरत हाल है गज़ा की, क्या हम उसे इन जो सल्जूकी और ये तमाम के तमाम जंगी सिपाही हैं इनके हवाले करना है गज़ा को। क्या आपकी फ़ौजें काम नहीं आ रही, क्या आपकी फ़ौजें कम पड़ चुकी हैं जो इतनी तेज़ी से जंगी और सलाहुद्दीन के सिपाही आगे बढ़ रहे हैं और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, क्या आपसे कुछ भी नहीं होता। तो इस पर वो बाज़ंतीनी कमांडर कहता है, देखो शहज़ादी विक्टोरिया, हम जल्द अज जल्द इंशाल्लाह जो है इन तमाम के तमाम तो जितने भी तुर्क और जंगी सिपाही हैं उन्हें ख़त्म कर डालेंगे और ख़त्म करने के बाद जब मैं सलाहुद्दीन का सर काट कर तुम्हारे पास लेकर आऊँगा तब हम दोनों शादी करेंगे। इधर हमें कारा तैगीन को दिखाया जाता है जो अपने जो उसके बागी सिपाही होते हैं यानी कि बहुत ही अच्छे जंगजू होते हैं उन्हें लेकर घोड़ों के ऊपर सवार होकर वो जंगल में मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है। तो कुछ दूर जाने के बाद कारा तैगीन हाथ का इशारा करता है और अपने सिपाहियों को वहाँ पर रुकने के लिए कहता है और इसके बाद जो कारा तैगीन और उसके सिपाही हैं तमाम के तमाम रुक जाते हैं और एक जगह पर मुत्तहद हो जाते हैं और इनके सामने कुछ निकाब पोश आदमी आ जाते हैं और वो इन्हें रोकते हैं। तो उन्होंने अपना चेहरा ढांपा हुआ होता है यानी कि अपने आप को उन्होंने अपनी पहचान को छुपाया हुआ होता है अपने चेहरों को, ताकि ये कारा तैगीन और उसके सिपाही इनको पहचान आ सके। अगर कारा तैगीन और इसके सिपाही उन्हें पहचान लेते तो इस तरह से इनके दरमियान कशीदगी पैदा हो जाती और पता चल जाता कि ये सिपाही किसके हैं और इस तरह से फिर कारा तैगीन और उन निकाब पोशों के दरमियान जंग होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर एक बहुत ही भयानक लड़ाई होती है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खून रेज़ी होती है। कारा तैगीन और उसके सिपाही बहुत एक बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इन तमाम के तमाम बाज़ंतीनी यानी कि इन निकाब पोशों का ख़ात्मा कर देते हैं। इधर हमें गज़ा महल का मंज़र दिखाया जाता है जहाँ पर जो है सुल्तानम यानी कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जो होती है वालदा वो आ जाती है और वो तख्त के ऊपर बैठ जाती है और इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ का बोसा लेता है। तो दोस्तों,
इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब